नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। कैबिनेट विस्तार पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जुड़े हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन बड़ी खबर ये कि इस बैठक में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री अनिल विज वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस अहम बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि पिछले करीब 8 महीनों से किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी जेजेपी के नेताओं का पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। जगह जगह बीजेपी के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सरकार और बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री अपने कार्यक्रम तक नहीं कर पा रहे। ऐसे में यही माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में इस मसले को भी उठाया जाएगा, इस पर भी मंथन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में हरियाणा भाजपा की अहम बैठक हो रही है। कैबिनेट विस्तार पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा होगी। पंचायत निकाय चुनाव भी हरियाणा में होने हैं। ऐसे में इनको लेकर भी इस बैठक में योजना बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा किसान आंदोलन हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जगह जगह बीजेपी के नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हैं फोन लाइन से। रवि, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हो रही है, क्या जानकारी, क्या इस बैठक का एजेंडा है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। और आपको बता दूं कि बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री यहाँ पर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री बात करें, डी पुदेश्वरी संगठन जो महामंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। रविंद्र राजू यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करें हरियाणा के मंत्रियों की तो केंद्र राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तमाम लोग बैठे हैं। और जो साफ तौर पे जो मुद्दे हैं, बात करें तो बैठक में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, सरकार की योजनाएं, संगठनात्मक विषयों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और साफ तौर पे जो किसान मुद्दा है उसको लेकर भी यहाँ पे आज चर्चा संभव है। अब देखना यह है कि बैठक की शुरुआत हुई है। इस बैठक के बाद जब ओपी धनखड़ साफ तौर पे जो मीडिया से रूबरू होते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कोर ग्रुप के इस वक्त दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का हिस्सा है। कैबिनेट विस्तार पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये किसान आंदोलन को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी और पंचायत चुनावों को लेकर भी बीजेपी अपनी रणनीति तय करेगी। कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार 8 महीनों से जारी है। आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। नेशनल हाईवे 44 का एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ के एमपी पुल के नीचे किसान इकट्ठा हो गए। किसानों ने कहा कि रास्ता खुलवाने के लिए इकट्ठा हुए ग्रामीण नहीं है, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं। जबकि ग्रामीणों का यह कहना कि वो आंदोलन के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी परेशानी को भी समझा जाए। तनाव बढ़ता देख हाईवे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और सोनीपत पुलिस ने ग्रामीणों के पैदल मार्च को पहले ही रोक लिया और आश्वासन दिया कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। आज की जो कार्रवाई है वो हमारी बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी, किसानों के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन हमारा एक साइड का रास्ता लेने का जो हमारा सोनीपत बर्बाद हो रहा है, उसके लिए हम जो है ना पैदल मार्च कर रहे हैं। और हमारा प्रशासन से भी गुहार है और किसान भाइयों से भी है कि हमारा एक साइड का रास्ता खोल दे
हम लोग जो है ना बर्बाद हो रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो आगे भी कोई ना कोई कार्रवाई में बड़े कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। अभी हम जो है ना एक शांतिपूर्वक संदेश दे रहे हैं सभी को कि अभी रास्ता मिल जाए और हमारा यहाँ का एरिया खराब ना हो, ना लोगों को परेशानी है। आपसी की बातचीत आज राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पे आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे कुंडली में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसका एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए जो यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पे इकट्ठा हुए हैं और वो पैदल मार्च करेंगे। सर, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी है? हमारी तरफ से पुलिस का पूरा पुख्ता प्रबंध किया गया है। किसी को भी कानून गांव से, और मैं सभी को ये कहना चाह रहा हूँ जो भी किसान मोर्चे के हैं, इनकी अगर डिमांड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, दिल्ली सरकार से करो ना, ये दिल्ली में जाके करो। हमारी एरिया क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं ये लोग। रामलीला ग्राउंड में जाओ, जंतर मंतर पे जाओ, यहाँ 8 महीने हो गए, 8 महीने में 80% आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। और ये हम कब तक रहेंगे यहाँ? पहले भी हम बता चुके हैं, ये इस एरिया का आदमी ठंडा जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। हम ना अंग्रेजों से डरे ना मुसलमानों से डरे, हमारे बड़े काले पानी भी गए हैं, हमारे में भी वही खून है। अगर ये रास्ता नहीं खोल लेंगे ना तो हम टकराव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, यहाँ पे जो आज की हलचल नजर आ रही है, इसकी मेन वजह ये है कि आप सभी भाइयों को पता है कि पिछले लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस की ओर से इस आंदोलन को हर तरीके से बदनाम करने का और डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। तो आज उनका पिछले कुछ दिनों से एक पोस्टर जारी हुआ, उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रदर्शन की जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, उन लोगों को ये नहीं पता कि बीजेपी के मुख्यमंत्री का तो लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो वहाँ यहाँ जहाँ पे इतने सारे आंदोलनकारी बैठे हों वहाँ पे घुसने का ऐलान करना अपने आप हिंसा फैलाने की एक षड्यंत्र प्रयास नजर आ रहा है। इससे सिरसा में 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। विरोध के तौर पर किसानों ने 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे राहगीरों को परेशानियां उठानी पड़ी। हाईवे पर सैकड़ों किलोमीटर तक जाम लग गया। किसान नेताओं के मुताबिक जब तक किसानों को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों पर देशद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं, जो पूरी तरह गलत है। क्या दिक्कत आ रही है? अब यहाँ रोक दी, बस परेशानी है पानीपत से। तो अब क्या कहा जा रहा है आपको? हमको तो उतारा जा रहा है और क्या जगह जा रहा है, भैया उतर जाओ, आगे पैदल जाओ और क्या करें। और मेरे को सिरसा जाना, आज मेरी प्रैक्टिकल है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रखी हूँ। यहाँ पे पता नहीं, ये किसान आंदोलन ही आई थिंक स्ट्राइक कर रखी है और बस इसको आने नहीं दे रहे। अब घर वालों को फ़ोन किया, देखते हैं क्या कहते हैं।